तो पहले मैं सौरभ का रुख कर रही हूं क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा यहां पर जो है हलचल नजर आती है। ना एक तरफ राजनीतिक बल्कि जो गिरफ्तारियां हैं, जो एपिसेंटर अब तक नजर आ रहा था वो बिहार ही दिख रहा था, लेकिन तार अब झारखंड से भी जुड़ चुके हैं सौरभ। और एक तरफ तो तेजस्वी यादव के पीएस को लेकर तो आमने सामने यहां पर बीजेपी और आरजेडी दिख ही रही है, लेकिन जो झारखंड से जो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, ये मामला कहां जाकर रुकने वाला है? जी बिल्कुल पूजा, आपने सही कहा कि ये पूरा मामला जो है वो अब झारखंड से जुड़ गया है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है जिस तरीके से जांच हो रही थी पुलिस की, और उसके बाद एक एक करके सारे आरोपी जो हैं वो पकड़े भी गए और उन्होंने अपना कबूलनामा भी पुलिस के सामने किया। हालांकि आज सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी जो हैं NH खान, वो आज दिल्ली पहुंच गए हैं और वो दोपहर में किसी भी वक्त वो शिक्षा मंत्रालय जाएंगे और शिक्षा मंत्री के सामने सारे सबूत जो जांच के दौरान उनको मिले हैं वो सारे सबूत सौंपेंगे। इसके अलावा अगर दूसरा जो बड़ा अपडेट है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कि आर्थिक अपराध इकाई जो है वो तेजस्वी यादव के जो पीएस हैं प्रीतम यादव, उनको उन्होंने नोटिस भेजा है और पूछताछ के लिए बुलाया है। और तीसरा जो आपने सवाल किया कि इस पूरे मामले की जो तार है वो कहीं ना कहीं झारखंड से जुड़ गई है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी का है कि पहला जो मिस्ट्री कॉल था या पहला जो कॉल था वो झारखंड से ही पटना पुलिस को मिला था और उसके बाद ही पटना पुलिस एक्टिव हुई थी। यानी जिस दिन परीक्षा हो रही थी 5 मई को, उस दिन एक झारखंड से कॉल आया था, पटना पुलिस को आया था और उसमें पेपर लीक के मामले में जानकारी दी गई थी और उसके बाद पटना पुलिस एक्टिव हो गई और जहां जहां पटना में नीट के जो सेंटर थे वहाँ आसपास में पुलिस गश्त लगाने लगी और पूछताछ करने लगी, वाहन चेकिंग भी होने लगा था। और उसी दौरान शास्त्री नगर की पुलिस जो है वह वाहन चेकिंग कर रही थी, कारण उनको कॉल आया था झारखंड से और उसके बाद ही पुलिस एक्टिव हुई थी। और उसी दौरान सिकंदर की जो गाड़ी है, जो डस्टर गाड़ी है जो झारखंड नंबर की गाड़ी थी, वो सबसे पहले पुलिस ने उसको पकड़ा, उस गाड़ी को पकड़ा और उसी में सिकंदर के साथ साथ अन्य 3 आरोपी थे। और जब पुलिस ने उनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी, और सबसे बड़ी बात है कि उस गाड़ी में 13 जो बच्चे थे, जो अभ्यर्थी थे, उनका एडमिट कार्ड भी बरामद हुआ। और उसी के बाद सिकंदर से पूछताछ हुई, सिकंदर ने अपना जुर्म जो है वह कबूला और उसकी निशानदेही के बाद ही एक एक करके 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और अभी एक तरीके से कहें तो सभी 13 जो आरोपी हैं सबको जेल भेज दिया गया है, जिसमें 7 जो हैं वह परीक्षा माफिया हैं, 4 अभ्यर्थी हैं और 2 जो है उनके परिजन है, यानी जो अभ्यर्थी हैं उनके परिजन हैं। तो सारे जो कड़ियां हैं वो एक के बाद एक सामने आ चुकी है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ी बात है जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि आखिर बिहार पुलिस को टिप कहां से मिली, तो अब यह स्पष्ट हो चुका है कि झारखंड से ही एक कॉल आया था और उसी जानकारी के आधार पर पटना पुलिस एक्टिव हुई और सभी जगहों पर जहां जहां नीट के सेंटर थे, एग्जामिनेशन सेंटर थे, उसके आसपास पुलिस जो है वो चेकिंग करने लगी। और उसी के दौरान सबसे पहले सिकंदर अपनी गाड़ी के साथ, XUV गाड़ी के साथ पुलिस के गिरफ्त में आया, उसके साथ 3 और लोग थे और उसके बाद ही उसकी निशानदेही के बाद बाकी जो लोग हैं वो पकड़े गए। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि एक सेफ हाउस की भी बात हो रही है। एक अनजान कॉल और एक सेफ हाउस ने पूरी नीट मामले का खुलासा कर दिया। तो जो सेफ हाउस की चर्चा हो रही है वो पटना के खेमनी चक का एक छोटा सा स्कूल है जिसका नाम है
प्ले एंड लर्न स्कूल, उसी स्कूल में 12 से 13 अभ्यर्थियों को एक रात पहले यानी 4 मई को ही बुलाया गया था और वहीं सभी अभ्यर्थी रुके थे, उनको प्रश्न पत्र दिया गया था, वहीं सबको प्रश्न पत्र और आंसर की जो है वो रटवाया गया था और जो परीक्षा माफिया थे अपनी निगरानी में सभी बच्चों को एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचाए थे। जी ठीक है, बहुत जो है जांच जो है इसकी लगातार चल रही है और अब आज जब शिक्षा मंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी ईओयू की तरफ से, तब देखना होगा क्या आगे एक्शन यहाँ पर लिया जाता है। लेकिन